Hello guys, I'm your friend Akansh Gupta and you are watching our fun channel Learning with AK. So I'm back with a new video in which we are going to learn about advantages and disadvantages of accounting. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसको एक और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ पढ़ने वाले हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को बनाने में सच में बहुत मेहनत लगी है, तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। एडवांटेजेस कह लो या बेनिफिट्स कह लो, मेरिट्स कह लो, मतलब कि हमें क्या क्या फ़ायदा होता है अकाउंटिंग करने से। तो इसे आसानी से समझने के लिए चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर ए, जिन्हें एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये ज़रूरी काम जैसे कि फैक्ट्री लगाना, ऑफिस बनाना, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, वर्कर्स को हायर करना जैसे ज़रूरी काम कर लेते हैं। और एक अकाउंटेंट को भी हायर करते हैं जिसका नाम है मिस्टर के। हम मिस्टर ए पूरे साल में बहुत सी ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कैसी कैसी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि रॉ मटेरियल ख़रीदना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना, रेंट पे करना, अकाउंटेंट की फ़ीस देना, ऐसी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो पूरे साल में बहुत सी। और जो अकाउंटेंट है मतलब कि मिस्टर के, वो भी इन ट्रांजैक्शंस को बहुत सही से रिकॉर्ड करते हैं, इनकी बहुत अच्छी अकाउंटिंग करते हैं एंड तक। तो ईयर के एंड में मिस्टर ए मिस्टर के से पूछते हैं कि बताइए हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या रही, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा और हमारी ये पोजीशन क्या चल रही है बिज़नेस की। तो मिस्टर के धड़ाक से बता देता है कि ये देखो हमारा प्रॉफिट इतना हुआ है, हमारी पोजीशन ये चल रही है। पोजीशन ये चल रही है का मतलब होता है हमारे पास इतना कैश बचा है, इतनी मशीनरीज बची हैं, इतनी कैपिटल है एंड ये सब। अब यहाँ मिस्टर ए ये सब जान के बहुत खुश होता है कि उसको अपनी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेस पे वो अपना टैक्स लायबिलिटीज़ जैसे कि इनकम टैक्स लायबिलिटी और जीएसटी लायबिलिटी भी पे कर देता है। यहाँ पर वो अपने आगे के बिज़नेस प्लान्स भी बनाता है, जैसे कि उसे इसमें इन्वेस्टमेंट और करनी है या उसे पैसा निकालना है यहाँ से। और वो अपनी कॉस्ट की बेस पे अपना प्राइस भी कम कर देता है क्योंकि उसे कॉस्ट कम मिल रही होती है ताकि उसकी डिमांड बढ़ जाए। ऐसे डिसीजंस वो यहाँ पर लेता है। सेकेंड ईयर में वो फिर से अपना बिज़नेस अच्छे से चालू कर देता है। सारी ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट भी अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। साल के बीच में मिस्टर ए के पास एक डीलर आता है जिससे मिस्टर ए सामान खरीदता था। तो वो आके कहता है कि हमारी पेमेंट दे दो। अब मिस्टर ए कहता है हमने तुम्हारी पेमेंट कर दी है, लेकिन डीलर कहता है तुमने हमारी पेमेंट ही नहीं करी। तो ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है और ये केस कोर्ट में चला जाता है। तो मिस्टर ए अब जब अच्छे से अकाउंटिंग करी तो उस पर सारे रिकॉर्ड्स हैं, उस पर इन्वॉइस है, उसको सब पता है कि कब कौन सी पेमेंट उसने करी है, कब उसने सामान लिया है, ये सब। तो वो इसी अकाउंटिंग को एविडेंस की तरह कोर्ट में भी प्रेजेंट कर देता है, जिसकी वजह से वो केस जीत जाता है। अब ऐसे ही ये साल भी ख़त्म हो जाता है। अब ये साल भी ख़त्म हो गया तो वो फिर से अपने अकाउंटेंट से पूछता है कि क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही, क्या पोजीशन रही। तो वो इस बार देखता है कि इस बार उसे प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है पिछली बार से। तो वो कंपेयर करके देखता है कि हाँ, हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं। वो अब इस बिज़नेस में और इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है, लेकिन उसको लोन की ज़रूरत होती है। तो वो बैंक के पास जाता है तो बैंक कहता है कि हमें तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। तो वो बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा देता है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही से बनी हुई हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं। तो इस वजह से बैंक उसे आसानी से अपना लोन सैंक्शन कर देता है। तो अब उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा था तो उसके मन में अब एक लालच आ जाता है कि मैं और प्रॉफिट क्यों ना कमाऊँ। अब और प्रॉफिट कमाने के लिए वो इलीगल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, जैसे कि अपने अकाउंट्स में छेड़छाड़ करने लग जाता है। सेल ज़्यादा दिखा रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, तो उस बिज़नेस को देखते हुए जो यूज़र्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ से कब तक बिज़नेस करता। तो वो बीच में पकड़ा जाता है। अब वो पकड़ा गया है तो उसका सारा बिज़नेस बेचना पड़ेगा क्योंकि उसने इलीगल एक्टिविटीज़ करी। अब वो कंगाल हो जाता है, उसे अपना सारा बिज़नेस बेचना है। तो सारा बिज़नेस बेचने के लिए उसे कुछ वैल्यू चाहिए होती है जो वो अपनी अकाउंटिंग से पता कर लेता है। मिस्टर ए की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बहुत सी एडवांटेजेस कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी एडवांटेजेस हमने कवर करी। तो पहली है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमें अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग करने से बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। कभी भी अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं बिज़नेस की।
बात करें अगली एडवांटेज की, तो अगली एडवांटेज है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट और हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। वो कैसे? जैसे कि जब फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर के एंड में मिस्टर ए ने अपने बिजनेस प्लान्स लिए थे, कुछ डिसीजंस लिए थे कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा या डिसइन्वेस्टमेंट करूँगा, मैं अपना प्राइस चेंज कर रहा हूँ, ऐसे डिसीजंस में अकाउंटिंग की हेल्प से ही लिए उसने। तो अकाउंटिंग यहाँ पर भी हेल्प करती है। अगली एडवांटेज है कंपेरेटिव स्टडी। हम अपने फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग पीरियड्स के। जैसे कि मिस्टर ए ने सेकंड ईयर के प्रॉफिट को अपने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर करके देखा, तो उसे पता लगा कि हाँ, हमारा इस बार प्रॉफिट और ज़्यादा हुआ है। तो अकाउंटिंग हमें कंपेरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करती है। अगली एडवांटेज है कि हमें अकाउंटिंग से लोन्स आसानी से मिल सकते हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए उसके लिए। जैसे कि हमने देखा मिस्टर ए के एग्जांपल में, मिस्टर ए ने अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी थी, तो बैंक वालों ने उन्हें आसानी से लोन सैंक्शन कर दिया। अगली एडवांटेज है कि हम अपने अकाउंटिंग डाटा को एक एविडेंस की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मिस्टर ए ने कोर्ट में किया था। अकाउंटिंग की ही हेल्प से हम अपनी बिजनेस वैल्यूएशन कर सकते हैं कि अब हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है। अभी बिजनेस वैल्यू का मतलब शायद आपको ना समझ आ रहा हो कि बिजनेस वैल्यू कैसे करते हैं, लेकिन जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे वैसे आपको बिजनेस वैल्यू का मतलब समझ आने लग जाएगा। इतना समझ लीजिए, बस अभी इतना समझ लीजिए कि बिजनेस वैल्यू मतलब हमारा जो भी बिजनेस है, अगर हम बेचने जाएँ तो उसका हमें पैसा कितना मिलेगा, वो है बिजनेस वैल्यू। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस जो हमने इस एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत आसानी से कवर कर ली। देखिए, एग्जाम्पल से समझने के काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर आप पॉइंट्स भूल भी जाएँ और आपको ये एग्जाम्पल याद रहे, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि हमारी क्या एडवांटेजेस। तो एग्जाम्पल से पढ़ने का ये बहुत ही अच्छा एक फ़ायदा है। तो मिस्टर ए के बिज़नेस में आपने देख ही लिया होगा कि अकाउंटिंग करने से उनको क्या क्या फ़ायदे हुए। अब थोड़े से इसके डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं, हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हम अपनी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकाउंटिंग करते हुए हमें बहुत से एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। एस्टिमेट्स मतलब अनुमान, एजम्पशंस लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमने कोई उधार दे रखा है, अगर वो पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग निकाल लेते हैं, उसको प्रोविज़न कहा जाता है। तो उस प्रॉफिट में से हमने पैसा अलग निकाल लिया, उस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो देखिए, जो चीज़ होनी नहीं थी या हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, उसकी वजह से हमें अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा। तो इस वजह से अब हमारा प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में ऊंच नीच हो जाती है। तो ये थी पहली डिसएडवांटेज। आगे बढ़ते हैं। दूसरी डिसएडवांटेज है कि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देता है। अब ऐसा क्यों, अनरियलिस्टिक क्यों देता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाई जाती है। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, जैसे एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें ये माना जाता है कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, बहुत जल्द बिजनेस बंद नहीं होगा। ये सोच के हम अकाउंटिंग करते हैं। ये हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस दूर तक चलेगा। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी और हम सोच रहे हैं कि वो 5 साल चलने के बाद इतने रुपए की बिक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्या पता उसके जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा पैसे मिल गए, क्या पता उसके हमें कोई पैसे ही नहीं मिले। तो इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, अनरियलिस्टिक है, हमें पता नहीं है होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हमें मानना पड़ता है। तो इस वजह से अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देती है। बात करें इसकी तीसरी डिसएडवांटेज की, तो उसमें लिखा है कि अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, जो कि पैसों में मेज़र करी जा सकती हैं, उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं किया जा सकता, लेकिन बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो बिज़नेस कैसे चलेगा, लेकिन इसको अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं होता। वैसे ही हमारे रिलेशंस पब्लिक के साथ कैसे हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं, इसका अकाउंटिंग में कोई रोल नहीं होता, लेकिन बिज़नेस के ग्रोथ में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। बात करें अगली अकाउंटिंग लिमिटेशन की, तो वो है कि मार्केट में प्राइस चेंज होते रहते हैं हर चीज़ के, लेकिन अकाउंटिंग में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि प्राइस चेंज हो गया। अकाउंटिंग में एक बार जो चीज़ जिस चीज़ पे रिकॉर्ड कर दी, जिस प्राइस पे, वो उसी प्राइस पे रिकॉर्ड रहती है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते।
चाहे कोई मशीनरी 10,000 की हमने खरीदी थी, 10,000 में रिकॉर्ड कर ली, अब उसकी वैल्यू 1 लाख हो गई है, तो उसको हम 1 लाख पे नहीं 10 लाख पे दिखाएंगे। तो अकाउंटिंग की ये भी एक लिमिटेशन है। वैसे ही एक और लिमिटेशन की बात करें जो इम्पोर्टेंट भी है कि अकाउंटिंग में हम विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? जैसे कि हमने जो एग्जांपल किया, मिस्टर ए ने उसमें अकाउंट्स अपने छेड़छाड़ करी थी, उनमें मैनिपुलेशंस करी, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया, सेल ज़्यादा दिखा दिया, असेट कैश ज़्यादा दिखा दिया, ये सब चीज़ें जो करी, इसी को विंडो ड्रेसिंग करते हैं। अपने अकाउंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो बहुत ही अच्छे लगे देखने में, कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, ये बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, इसको ही विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो यही कुछ लिमिटेशंस थी जो हमें अकाउंटिंग करते वक्त फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप इस टॉपिक को ऐसे ही याद रखना चाहते हैं तो मैंने इन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बात कर लेते हैं आज के फैक्ट की। तो क्या आप जानते हैं जो वर्ड अकाउंटेंट है वो फ्रेंच लैंग्वेज के काउंटर से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है काउंट करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं आता रहूँगा ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।